हिंदुओं को पकड़ पकड़ के निकाल निकाल के मार रही है, वहाँ की मंदिरों को तोड़ रही है। टोटल रॉन्ग। ये सिर्फ वो हैं जो पॉलिटिक्स में थे, मैडम के साथ थे। 2.25 लाख लोगों को 9 साल में लिंचिंग करके मार दिया गया। आपको अपने यहाँ फिक्र है कितने मुसलमान मार दिए गए? योगी जी कोई नेशनल फिगर थोड़ी है, नेशनल वो तो स्टेट लेवल के, वो क्या नेशनल लेवल पर छोड़ेंगे? अरे इनको तो रोजी रोटी नहीं मिल रही है, भूखे मर रहे हैं हमारे मुल्क में हम लोग। कहीं से भी हिंदू ले आओ, मैं तो वेलकम है। आप इतने पावरफुल खुद तो हो जाओ पहले। मुसलमानों ने 850 साल राज करा। औरंगजेब को कहते रहते हैं, औरंगजेब के जो सेनापति था पंडित था, और उसने पूरे इंडिया में फतेह किया। योगी जी ने बोला, अपने भाषण में बोला कि जिस तरीके से बांग्लादेश में ये कृत्य किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ में जो किया जा रहा है, इसमें लोग पहले जब फिलिस्तीन के साथ में हो रहा था तो लोग खूब बोल रहे थे, उछल के आ रहे थे। लेकिन जब बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। क्या बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिमों ने कहा कि हमारे साथ कोई समस्या नहीं है भाई देंगे भाई, वहाँ के तो गैर मुस्लिम जो बड़े बड़े उनके पदाधिकारी हैं हिंदू संगठनों के, उन्होंने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है। वहाँ का प्रधानमंत्री उनके साथ में खड़ा हुआ है। ये थोड़ी है कि हमारे यहाँ की तरफ बुलडोजर भेज दिया, मुसलमानों का तो बुलडोजर भेज दिया, बाकी किसी की समस्या तो बैठे हुए हैं, है ना। अच्छा, कि मान लीजिए कोई चीज़ कोर्ट में है ना लंबित है, बांग्लादेश में जिस तरीके से किया जा रहा है, बांग्लादेश का मुद्दा सुनिए, पॉलिटिकली देखिए, क्या कोई केस लंबित है, किसी के नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, पता चला किसी ने क्राइम कर दिया, उसके घर को जाकर गिरा दिया, ये कौन सी मतलब यानी पॉलिसी है? हो रहा है बांग्लादेश में। बताया जा रहा है कि जो सरकार से दुश्मनी नहीं, जो सरकार से दुश्मनी थी बांग्लादेश में, मेरी बात सुनिए ना, जो सरकार से दुश्मनी थी बांग्लादेश में, लेकिन जो दुश्मनी थी सरकार के ऊपर, जो फूटा तो फूटा उनके प्रधानमंत्री के ऊपर, लेकिन वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है। अब झूठ बनाने को क्या, अभी वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जो है झूठी अफवाह फैलाकर और इतना बड़ा वहाँ पर आगजनी और कितनी परेशानियाँ समस्याएं खड़ी कर दी। जो वीडियो बांग्लादेश से आ रही है वो तो झूठ तो नहीं हो सकती ना? क्यों झूठ नहीं हो सकती? बहुत सारी चीज़ें हैं कि आदमी यहाँ कितनी बार ऐसी मैनिपुलेटेड बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसको अभी पता चला कि इतनी दूर का हमें यहीं अपने शहर का नहीं मालूम होता कि कहाँ किसने क्या झगड़ा करा दिया। तो सवाल इसमें भी उठेंगे जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो भी झूठ हो सकता है? सच फिलिस्तीन में ऐसा है कि फिलिस्तीन में पूरा भारत जो है वो जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, तो झूठ कहाँ से होगा? अच्छा, भाई पूरा भारत जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है। एक तरफ जाके हमारी फौज वहाँ पर उनकी सहायता कर रही है इसराइल की, तो किसके लिए जा रहे हैं वो करने? यहाँ से हथियार भेजे जा रहे हैं, तो मतलब इसराइल को जो भी नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं। अच्छा है, तो योगी जी अब ये मुद्दा छेड़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? क्या बोल? योगी जी कोई नेशनल फिगर थोड़ी है, नेशनल वो तो स्टेट लेवल के, वो क्या नेशनल लेवल पर छोड़ेंगे? वो देखेंगे जब मोदी जी देखेंगे, मंत्रालय आएगा जब। देश में बहुत लोग प्यार करते हैं उनको, योगी जी तो वो उनकी अपने ब्रांड ठीक है, तो कोई बात नहीं है। उनके ब्रांड बनने से मतलब यानी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो, कोई बात नहीं। अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो ठीक है जी। अभी तो फिलहाल तो मोदी जी हैं ब्रांड। लेकिन मोदी जी ने यही बात को लाल किला से 15 अगस्त को कहा था कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक के साथ में किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, उनके साथ में है। तो कुछ तो हो रहा है, तभी तो बोले प्रधानमंत्री। आप ये बताइए कि जब हम इस देश में रुके तो कुछ तो प्रधानमंत्री से बात हुई होगी। अब ये हमारी बेवकूफ़ी रही कि हमने उनके ऊपर विश्वास कर लिया, उनसे कोई लिखित में नहीं लिया। जो माइनॉरिटीज़ के अलावा जो लोग SC ST या जो दूसरे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्होंने अपना लिखित में रिजर्वेशन भी कराया, अपनी सेफ्टी भी ले ली, और एक नया यानी कि साम्राज्य बन रहा था, एक नई चीज़ें आ रही थी, और हमने उनसे ये विश्वास करके कि हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं होगा, तुरंत विश्वासघात शुरू हो गया। 5 साल के अंदर ज़मींदारी एक्ट ला के और हमारी ज़मीनें छीन ली। हमारी तो खरीदी हुई ज़मीनें थी। और हम फ्रीडम फाइटर परिवार हैं, हमारा पता चला कि हम पैदा लोग हैं वहीं पर अपने एरिया में। फिर तो ये तो विश्वासघात तो मतलब कि भी कोई भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है। जो सामने जो मुद्दा उठाया जा रहा है आपने तो गलत है। हिंदुस्तान के पहले तो हमें हिंदुस्तान की बात करो ना, कि हमारे साथ जो संरक्षण हमारा नहीं कर पा रही है सरकारें, हमें तो पहले तो हमारा वो हिंदुस्तान में उठ रहा है, इसलिए बात कर रहा हूँ ना आपसे मैं। अगर कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुद्दा छेड़ रहा है, मुद्दा उठा रहा है, तो आप बात करना भी जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि सवाल आप लोग पे उठ रहा है कि फिलिस्तीन पे समर्थन कर रहे हो, फिलिस्तीन के साथ में खड़े हो आप लोग, लेकिन बांग्लादेश के साथ में क्यों नहीं खड़े हो? नहीं, तो जहाँ पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है वहाँ आप साथ में क्यों नहीं खड़े हुए हैं? एक सेकंड मैं बताऊं, हम खड़े नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों बीजेपी 40-45% वोट लेके आ गई थी, ठीक है, उसके साथ भी हमारे लोग तो हैं। अरे भाई, माना कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे लोग तो थे जो हमारे अपोजिट खड़े होकर हम लोग कम रह गए, तो मोदी ने जो कानून बनाया सब पास हो गया। ऐसे ही जब ये लेडी जो अभी 10 साल प्रधानमंत्री थी ना, तभी तो ये सब कुछ हो रहा था, जब वो प्रधान में उसके साथ मेजॉरिटी थी, ठीक है। जब उसने उल्टे सीधे काम किए, जैसे हमारे यहाँ भी कोई करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा, उसने उल्टे सीधे काम किया, उसके साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, उसका जो हुआ जैसा भी हुआ, उनकी जनता देखी करेगी। लेकिन सवाल इसमें ये उठ रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने गलत किया, उसके आड़ में जो हुआ, जो वहाँ की जनता है वो हिंदुओं को पकड़ पकड़ के निकाल के मार रही है, वहाँ की मंदिरों को तोड़ रही है। टोटल रॉन्ग। ये सिर्फ वो हैं जो पॉलिटिक्स में थे, मैडम के साथ थे, मैडम की पुकार करते थे, मैडम के कहे पे लाठी चलाते थे, मैडम
हम सारी बातें मत कहलवा, इस पर क्यों कहलवाना चाह रहे हो, हमें सब पता है, हम कर रहे हैं ना काम। ये थोड़ी इंडियन सिस्टम ही काम करे, हम भी देखते रहते हैं भाई क्या हो रहा है, कहाँ हिंदुओं को क्यों मारा जाएगा। मुझे बताओ हिंदुओं से कोई मसला है क्या इस पॉइंट पे? बेगम हसीना के मामले पे हिंदुओं से कोई मैटर है क्या? आप नहीं तो आप यही इस चैनल को लेके आप बांग्लादेश चले जाओ, आपको पता चल जाएगी ओरिजिनल हैसियत। डर है मुझे, कहाँ से ले जाऊँ, वही डर है जो देख रहा हूँ मैं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा आपके साथ ऐसा। अच्छा, सब लोग जा रहे हैं। लेकिन जो यूनिस जो वहाँ के प्रधानमंत्री नए बने हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी क्यों मांगा हिंदुओं से कि हम आपको संभाल नहीं पाए, आपको बचा नहीं पाए? अगर वो इतनी अच्छी है, सुनो, अगर वो इतनी से बेगम हसीना इतनी अच्छी है, उसे इंग्लैंड नहीं ले रहा, उसे अमेरिका नहीं ले रहा, उसे ऑल ओवर यूरोप नहीं ले रहा अपने यहाँ। अगर वो इतनी अच्छी है, वो 10 साल से राज कर रही थी, क्यों नहीं ले रहा? भारत ने ले लिया था। क्यों नहीं ले रहा? भारत ले रहा है कि फिर वो मैंने आपको कहा सियासत है, उसके साथ भी लोग थे तभी पीएम बनी थी, ऐसे तो नहीं बन गई। वहाँ भी डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र के सिस्टम से सब चल रहा था। लेकिन अब वो मतलब जब उसने उल्टे ही काम करे, उसके नेगेटिव जिसके तहत वो आई, जिन कानून के तहत वो बनी, उसके नेगेटिव जब काम करे तो उसके साथ ऐसा असर हुआ। ये हमारे यहाँ भी हो जाएगा आने वाले कल, मगर ऐसे करते थे। जितना आप लोग को समझ पाया मैं कि आपके हिसाब से वहाँ पे जो भी हुआ जा रहा है, ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, झूठ है ये सब। पॉलिटिक्स टोटल। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जितने भी हिंदू हैं बेचारों को भारत में लाइए। अब तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ले आओ, मोदी चाहे ले आवे, वेलकम, स्वागत करेंगे आप। हाँ ले आवे, हम तो स्वागत के तैयार है, लेके तो आओ। अरे इनको तो रोजी रोटी नहीं मिल रही है, भूखे मर रहे हैं हमारे मुल्क में हम लोग, इनको रोजी रोटी नहीं। यहाँ के बेचारे, मैं क्या बताऊँ यार, मेरे पड़ोस में गाँव में अंदर मैं उनके साथ काम करता हूँ, हिंदुओं के सबके साथ। मेरे यहाँ खेतों में बेचारे 80% लोग मजदूर काम कर रहे हैं। उनको लिए रोजगार दे दे मोदी साहब पहले, फिर बाद में ले आएंगे। कहीं से भी हिंदू ले आओ, हमें तो वेलकम है। आप इतने पावरफुल खुद तो हो जाओ पहले। अच्छा। कि अपने लोगों को रोटी दे दो भरपूर, फिर उनको भी देना बेहतर है, अच्छी बात है, देना चाहिए। अगर हम इतने पावरफुल हैं तो हम उन्हें दें, अच्छा लगा आप इस बात कर रहे हैं। क्योंकि एक बात कर रहा था, एक मुस्लिम भाई थे हमारे, उनसे पूछा मैंने क्या वहाँ के हिंदू आने चाहिए यहाँ पर? वो बोल रहे हैं कि अगर वहाँ के हिंदू आएंगे तो फिलिस्तीन के मुसलमान भी आने चाहिए यहाँ पर। क्यों आए हमारे? कैसे ऐसे कोई लॉजिक नहीं हमारे। आओ, हम तो यूँ कह रहे हैं पहले चलो हमारे फिलिस्तीन से मुसलमान ले आओ, पहले हम हमारे जो मुसलमान हैं वो गरीब उन्हें तो कर दो सेटिंग, फिर उन्हें भी ले आओ। हमें हिंदू मुसलमान से प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। हिंदू मुसलमान के हमारे मुल्क में प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो प्रॉब्लम है ना, वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी की है कि कौन मेजोरिटी में। हिंदू बेचारे इतने अच्छे थे मोदी जी से पहले, या मैं और कह दूंगा आपको आडवाणी से पहले, कि मुल्क हिंदुओं के साथ ही तो चला। मुसलमानों ने 850 साल राज करा, हिंदुओं के साथ मिलके राज करा इंडिया में। हिंदुओं पे राज करा, हिंदुओं के साथ मिलके नहीं, हिंदुओं पे नहीं, हिंदुओं के साथ मिलके। हर युद्ध में हर जगह हिंदू साथ था, हर मुसलमान बादशाह के। और जिसको अलग अलग औरंगजेब को कहते रहते हैं, औरंगजेब के जो सेनापति था पंडित था, और उसने पूरे इंडिया में फतेह किया। सिर्फ निगरानी थी औरंगजेब की, एक आदमी की। अब क्या हो गया? अब मोदी जी को तरफ मेरे से नहीं कहलवाओ ना भाई, क्यों मुझे भी कहीं पकड़वाओगे क्या? नहीं, चलो अब रहने दो, आपको बहुत बता दिया। नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं वो सिर्फ सुन रहा हूँ। बेटे के पास नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा तौहीद है। तौहीद तौहीद जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? बताइए जी। जैसे कि अगर किसी की आप हेल्प कर रहे हैं तो उसमें रिलीजन नहीं देखना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में या नहीं, तो कोई भी चीज़ ब्लैक और वाइट में नहीं होती है, ग्रे में ही होती है। तो इसको एनालाइज करने के लिए डेटा उठाना पड़ेगा, सबसे मेन चीज़ जो है। अभी तक जो भी हुआ, अगर किसी एक इंसान के साथ भी गलत होता है तो वो गलत है। लेकिन अभी आप कैजुअलिटीज़ देखेंगे और जो भी परसिक्यूशन हुए हैं, तो रफली 20 to 28 अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज 20 to 28 कैजुअलिटीज़ हुई है, विच इज़ रॉन्ग। और अगर आप देखेंगे सेम चीज़, स्टूडेंट्स वहाँ के प्रोटेस्ट में कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, मोर देन 200 to 300 जो ऑफिशियल रिपोर्ट हुआ है। तो अगर आप एक चीज़ को कहते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ को जब आप पे आती है तो मतलब कि आप मान रहे हैं कि वहाँ पे हुई है, मतलब कि हुआ है, उनको मारा गया है, कुछ लोग मरे भी हैं, कुछ लोग हुआ है, लेकिन जितना दिखा रहे हैं उतना नहीं हुआ। मैं ये एग्री करता हूँ, मैं डेटा पे। और दूसरी चीज़, युवा डेटा पे एग्री कर रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है वहाँ पे, नहीं हुआ है, पूरा झूठ नहीं है भाई। कितने लोग खड़े हुए तमाशाई खड़े होते हैं, कौन किस तरह से मारा गया, कोई वो सब देखना, एनालाइज करना असल चीज़ है ना। आपने फिगर बता दिया, सुबह से लेकर शाम तक आप रिपोर्ट देखिए, 1 महीने की रिपोर्ट देखिए कि यहाँ पर कस्टडी में कितने मुसलमान मर जाते हैं, जानबूझ के मार दिया जा रहा है। 2.25 लाख लोग, 1 मिनट, 2.25 लाख लोगों को 9 साल में लिंचिंग करके मार दिया गया। आपको अपने यहाँ फिक्र है कितने मुसलमान मार दिए गए? और सुनिए, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे,
यहाँ पे जो कह रहे हैं, हमारे जितने भी उलमा हैं, जितने भी आलिम उलमा हैं हमारे, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबने ये बात कही है, सबने ये बात को कंडेम किया है। अगर एक छोटा सा भी इंसान को कोई गलत कर, मतलब किसी के साथ गलत कर रहा है, तो हमारे उलमा उसके खिलाफ है। बिल्कुल वो आप फैक्ट पे बात कर रहे हो। आप थोड़ा आपसे बात जाना युवा जानना चाहूँगा कि जो ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, इसके बारे में एक आप युवा के तौर पे क्या सोचते हो? वक्फ बोर्ड का मुद्दा जैसे कि सिविल मैटर्स के लिए गवर्नमेंट को रिलीजियस बॉडीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। माइनॉरिटीज़ के पास इतना राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इवन फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, डीपीएसपी में नहीं जोड़ा गया। आपको बेहतर पता होगा, लेकिन माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है। अब ये चीज़ माइनॉरिटी खुद डिसाइड करेंगी वेदर दे वांट, आई मीन या तो उन्हें पार्लियामेंट में डिस्कस करना है या नहीं। अगर ये बीजेपी कर रही है डिस्कस, तो सिर्फ मेन चीज़ जो इसमें है वक्फ बोर्ड का जो है, तो वक्फ बोर्ड इंटरनली डिसाइड करेगा कि उन्हें करना चाहिए कि नहीं। तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मेरे ख्याल से सही चीज़ नहीं है। तो इस समय हम शाहीन बाग में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत किया और जानने की कोशिश किया कि देश के अंदर जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया है उसके बारे में इनका क्या कहना है। साथ ही ये जानने की कोशिश किया हमने कि जो ये बांग्लादेश का मुद्दा उठाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने जो मुद्दा उठाया बांग्लादेश का और फिलीपींस से कंपेयर करके, इन्हीं मुद्दों पे बातचीत हुई और उनकी राय हमने जाना कि क्या कहना है शाहीन बाग के मुस्लिम समाज के लोगों का। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।